सभी मित्रों को प्रेमपूर्ण प्रणाम। पतंजलि योग सूत्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 8 से हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन पतंजलि इस पर रोक लगाते हैं, हालांकि यह बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था में आज तक कोई भी स्वयं को नहीं रोक सका। क्या काव्यात्मक हो जाता है। जब व्यक्ति उस बुद्धत्व की अवस्था में पहुंचता है तो धीरे धीरे वो काव्यात्मक होने लगता है। जीसस, कृष्ण, बुद्ध सभी काव्यमय हो गए, यानी उनका गद्य भी आपको पद्य लगने लगता है जब उस अवस्था में कोई व्यक्ति पहुंचता है। जब उसकी अपार भव्यता और उसका परम सौंदर्य तुम्हारे भीतर फूटता है तो तुम पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, जैसे मीराबाई सा ने कहा, तो तुम नाच उठोगे, तुम्हारे भीतर से गीत पैदा होता है, गाने लगोगे। उस अवस्था में तुम उस प्रेमी की तरह हो जो सारी सृष्टि के प्रेम में पड़ गया है। पतंजलि इस पर रोक लगा लेते हैं, वो नहीं होने देते अपने आप को। वे कविता का प्रयोग नहीं करते, वे एक भी काव्यात्मक प्रतीक का उपयोग नहीं करते। कविता से उन्हें कोई सरोकार ही नहीं। वे सौंदर्य की भाषा में बात ही नहीं करते, वे गणित की भाषा में बात करते हैं। वे संक्षिप्त होंगे और तुम्हें कुछ सूत्र देंगे। वे सूत्र संकेत मात्र हैं कि क्या करना है। वे आनंदित रेख में फूट नहीं पड़ते। वे ऐसा कुछ भी कहने का प्रयास नहीं करते जिसे शब्दों में कहा न जा सके। वे असंभव के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। वे तो बस नींव बना देंगे, और यदि तुम उस नींव का आधार लेकर चल पड़े तो उस शिखर पर पहुंच जाओगे जो अभी सबके परे है। वे बड़े कठोर गणितज्ञ हैं, यह बात ध्यान में रखना। महर्षि पतंजलि को क्या बोला है? कठोर गणितज्ञ। वो काव्यात्मक नहीं होंगे उस अवस्था में पहुंचने के बाद भी। अब असली में योग सूत्र यहां से शुरू होता है। इसके पहले जो हमने पढ़ा सुना जो भी था वो एक तरीके से भूमिका बांधने वाली बात थी। अब पहला सूत्र, अब यहां से शुरुआत होती है, रियल शुरुआत। पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। जबकि हम दुनिया में समाज में क्या सुनते हैं? योगश चित्तवृत्ति निरोध। अरे भाई, ये पहला सूत्र नहीं है। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब उसकी व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं, अब योग का अनुशासन एक एक शब्द को ठीक से समझना है, क्योंकि पतंजलि एक भी अनावश्यक शब्द का प्रयोग नहीं करते। अब योग का अनुशासन, पहले अब शब्द को समझने का प्रयत्न करें। यह अब मन की उस अवस्था की ओर संकेत करता है जिसकी बात मैं तुमसे कह रहा था, जिसकी बात इससे पहले कही जा रही थी। मन की उस अवस्था के बारे में अब यहां पर बात होगी। यदि तुम्हारा मोह भंग हुआ है, यदि तुम आशा रहित हुए हो, यदि तुमने सब इच्छाओं की व्यर्थता को पूरी तरह जान लिया है, देखिए बार बार आपको जगाया जा रहा है, यदि तुमने देखा है तुम्हारा जीवन अर्थहीन है और जो कुछ भी अब तक तुम कर रहे थे वह सब बिल्कुल निर्जीव होकर गिर गया है, यदि भविष्य में कुछ भी नहीं बचा है, यदि तुम समग्र रूप से निराशा में डूब गए हो, जिसे किरगार्द ने तीव्र व्यथा कहा है, अगर तुम इस तीव्र व्यथा में हो पीड़ित, नहीं जानते कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किसकी सहायता खोजनी है, बस पागलपन या आत्महत्या या मृत्यु की कगार पर खड़े हो, यदि तुम्हारे पूरे जीवन का ढांचा अचानक व्यर्थ हो गया है, यदि ऐसा क्षण आ गया है, तो पतंजलि कहते हैं अब योग का अनुशासन, केवल अब तुम योग के विज्ञान को, योग के अनुशासन को समझ सकते हो। यानी ये शर्तें रखी हैं, अगर ये जीवन में आपके हुआ है, आपका जीवन अर्थहीन हो गया है, मोह भंग हो गया है, इच्छाओं की व्यर्थता समझ में आ गई है, आत्महत्या करने का मन कर रहा है, जीवन की निस्सारता समझ में, तब आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी क्रिएट होती है जो आप योग को समझ सकते हो, उसके पहले नहीं।
और उसके पहले जो योग कर रहे हैं उनका क्या? वो योग नहीं कर रहे हैं, वो योगा कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसा क्षण नहीं आया तो, अगर मान लो ऐसा क्षण आपकी लाइफ में नहीं आया और आपने योग की शुरुआत की, तो वो बता रहे हैं फिर तो क्या होगा आपके साथ। यदि ऐसा क्षण नहीं आया तो तुम योग का अध्ययन किए चले जा सकते हो। फिर क्या होगा? तुम बड़े विद्वान बन सकते हो, लेकिन तुम योगी नहीं बनोगे। ध्यान रखना, आप विद्वान बन सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, वर्कशॉप आयोजित कर सकते हो, बड़ी बड़ी भाषणबाजी कर सकते हो, लेकिन आप योगी नहीं बनोगे। तुम इस पर पीएचडी यानी शोध प्रबंध लिख सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, भाषण भी दे सकते हो, लेकिन तुम योगी न बनोगे। वह क्षण अभी तुम्हारे लिए नहीं आया। बौद्धिक तौर पर तुम इसमें रुचि ले सकते हो, मन के द्वारा तुम योग से संबंधित हो सकते हो, लेकिन योग कुछ नहीं है अगर यह अनुशासन नहीं है। योग कोई शास्त्र नहीं, योग अनुशासन है। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें करना है। यह कोई जिज्ञासा नहीं है, यह दार्शनिक चिंतन भी नहीं, यह इन सब में कहीं गहरा है। यह तो सवाल है जीवन और मरण का। जब आपके जिंदगी में जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो जाए तब योग आपके लिए है। अब यहाँ तो एक दिन आए और 10 दिन आए ही नहीं, अब क्या कर रहे हैं कि योग कर रहे हैं। भाई योग तुम्हारे बस का नहीं। यदि वह क्षण आ गया जब तुम महसूस करते हो कि सारी दिशाएं अस्त व्यस्त हो गई, सारी राहें खो गई, भविष्य अंधियारा है, हर इच्छा कड़वा गई, हर इच्छा द्वारा तुमने केवल निराशा ही पाई, यदि आशाओं और सपनों की और सारी गतियां समाप्त हो चुकी हैं, तो अब योग का अनुशासन और यह अब आया ही नहीं होगा। तो मैं योग के विषय में कितना ही कहता चला जाऊं, तुम नहीं सुन पाओगे। तुम तभी सुन सकते हो यदि वह क्षण तुम में उपस्थित हो चुका है। तो उन्होंने बता दिया क्राइटेरिया कि ये चीज अगर आपके जीवन में हो गई तब योग आपके लिए है। अदरवाइज आप पीएचडी कर सकते हो, भाषणबाजी कर सकते हो, विद्वान बन सकते हो, लेकिन जिसको भगवान ओशो आचार्य रजनीश योगी कहते हैं उनकी नजर में आप योगी नहीं हो। अपनी नजर में लिख लो योगाचार्य, योग गुरु, 1008 श्री ब्रह्म ऋषि योग, वो सब बेकार की बात है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ऐसा है इसमें। क्या तुम वास्तव में असंतुष्ट हो? हर कोई कह देगा हाँ, जैसा कि ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ, लेकिन वह असंतुष्टि वास्तविक नहीं है। तुम इससे उससे किसी बात से असंतुष्ट हो सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरह असंतुष्ट नहीं हो। पूरी तरह असंतुष्ट हो जाते तो आप भी मेरी तरह हो जाते सब लोग। हाँ, 1 घंटे के लिए असंतुष्ट हो जाते हो हाँ में हाँ मिलाने के लिए, पूरी तरह असंतुष्ट नहीं हो। तुम अब भी आशा किए जा रहे हो। तुम असंतुष्ट हो भी तो अतीत की किन्हीं आशाओं के कारण, लेकिन भविष्य के लिए तो तुम अब तक आशा किए जा रहे हो। तुम्हारी असंतुष्टि संपूर्ण नहीं है, टोटल नहीं है। दुखी तो हो आप लोग, लेकिन टोटल दुखी अभी हुए नहीं हो। तुम अब भी कहीं कोई संतोष, कहीं कोई संतुष्टि लेने को ललक रहे हो। कई बार तुम निराशा अनुभव करते हो, लेकिन वह निराशा सच्ची नहीं है। तुम निराशा अनुभव करते हो क्योंकि कुछ आशाएं पूरी नहीं हुई, कुछ आशाएं विफल हो गई, किंतु आशा अब भी जारी है, आशा गिरी नहीं। तुम अब भी आशा करोगे। तुम किसी विशेष आशा के प्रति ही असंतुष्ट हो, लेकिन तुम आशा मात्र से असंतुष्ट नहीं हो। यदि तुम आशा मात्र से निराश हो गए हो तो वह क्षण आ गया है जब तुम योग में प्रविष्ट हो सकते हो। और यह प्रवेश किसी मानसिक और वैचारिक घटना में प्रविष्ट होने जैसा नहीं है। यह प्रवेश होगा एक अनुशासन में प्रवेश। बार बार अनुशासन की बात आ रही है। अब वो बताएंगे अनुशासन माने क्या। स्वामी आलोक जी ने अपने शिविर में अनुशासन की परिभाषा दी है। अब भगवान ओशो आचार्य रजनीश की अनुशासन की परिभाषा सुन लो। 200% सफलता चाहने वालों गौर से देखो। अनुशासन क्या है? अनुशासन का अर्थ है अपने भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना। जैसे तुम हो, तुम एक अराजकता हो, जैसे तुम हो पूरी तरह अव्यवस्थित से हो। गुरजियप कहा करते थे, और गुरजियप की बहुत सी बातें पतंजलि की भांति हैं।
भगवान ओशो एक जगह व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गुरुजीएफ आधुनिक समय का पतंजलि है, कि अगर आप गुरुजीएफ को, पतंजलि को आधुनिक उसमें देखना चाहते हो वर्जन में, तो वो गुरुजीएफ है। और अष्टावक्र को देखना चाहते हो तो जय कृष्ण मूर्ति। अष्टावक्र को समझना है तो जय कृष्ण मूर्ति को, और पतंजलि को समझना है तो गुरुजीएफ को। और दोनों कितने, मामला देख लो कितना हाई फाई है। उन्होंने भी धर्म के मर्म को विज्ञान बनाने का प्रयास किया। गुरुजीएफ कहा करते थे, तुम एक नहीं हो, तुम एक हो ही नहीं, तुम्हारी बात पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, तुम्हारा रोना भी झूठा है। क्या कहते थे? तुम भीड़ हो, जब तुम कहते हो मैं, तो कोई मैं होता ही नहीं। तुम्हारे भीतर अनेक मैं, अनेक अहम, सुबह कोई एक मैं, दोपहर कोई और मैं, और शाम को कोई तीसरा मैं। लेकिन इस गड़बड़ी के प्रति तुम कभी सचेत भी नहीं होते, क्योंकि सचेत होगा भी कौन? कोई अंतस का केंद्र ही नहीं है जिसे इसका बोध हो पाए। अब योग अनुशासन है, इसका अर्थ होगा योग तुम्हारे भीतर एक क्रिस्टलाइज्ड सेंटर का, एक जुट केंद्र का निर्माण करना चाहता है। यानी जो तुम्हारा बिखरा हुआ मन है, जब पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो जाए, ऐसी अवस्था का नाम योग है। अभी तो स्थिति यह है कि निकले हैं कहां, पहुंचेंगे कहां, मंजिल का पता मालूम नहीं, और राहों के भटकते कदमों को मंजिल की दिशा मालूम नहीं। अभी तो जिंदगी ऐसे ही चल रही है। तो तुम जो हो एक भीड़ हो, और भीड़ के बहुत से गुण होते हैं। एक तो यह, भीड़ पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, यानी आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तो पैदा हुआ जब से कह रहा हूं, मेरी कोई मान ही नहीं रहा। अब तो भगवान ओशो मेरी बात पे मोहर लगा रहे हैं, अब रीढ़ की हड्डी और सीधी हो जा रही है। गुरुजीएफ कहते थे आदमी वादा नहीं कर सकता। मैं पहले बहुत दिन से कह रहा हूं, मैं तुम्हारे वायदे निभाएंगे ही नहीं, वादा नहीं कर सकता। वादा करेगा भी कौन? तुम तो वहां होते ही नहीं। जैसे मेरे साथ लोग वादा कर देते हैं कि हम निभाएंगे, फिर नहीं निभता, फिर मुंह बिगाड़ते हैं। अब मुझे समझ में आ गया भगवान की बात। तुम वादा करते हो, सब पूरा कौन करेगा? अगली सुबह वो तो रहा ही नहीं जिसने वादा किया था। मेरे पास लोग आते हैं, समझ रहे हो जो कहना चाह रहे हैं? तुम्हारे भीतर बहुत सारे मन हैं, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो योगी कौन? जिसके साथ सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं को उस अस्तित्व के चरणों में समर्पित कर देना कि हे प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं। ऐसी अवस्था में जीना योग है। आसान है, खेल है। कोई बोधि योगा कर रहा है, कोई एलियंस योगा कर रहा है, कोई हठ योगा कर रहा है, कोई पावर योगा कर रहा है, कोई अष्टांग योगा कर रहा है, कोई कर्म योगा, कोई भक्ति योग, कोई ज्ञान योग। कुछ नहीं है भाई साहब, इनकी पुस्तक भी नहीं पचा पाओगे तुम। जीना तो बहुत मुश्किल है। टूट जाएगा फिर भी शान में है, आईना किस कदर गुमान में है। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल तो यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुमको कौन समझाए भाई, हवा में उड़ रहे हो। मैंने लिखी है पुस्तक, मुझसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं महाराज। आप खुद खरीद लो पुस्तक और पढ़ो, पेज संख्या 10। तो मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं क्या अब मैं व्रत लूंगा। वे कहते हैं अब मैं ये करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं उनसे कहता हूं इससे पहले कि तुम कोई प्रतिज्ञा लो, 2 बार फिर सोच लो। क्या तुम्हें पूरा आश्वासन है कि जिसने वादा किया है वो अगले क्षण बना रहेगा? तुम कल सुबह जल्दी 4 बजे उठने का निर्णय लेते हो और 4 बजे तुम्हारे भीतर कोई कहता है झंझट मत लो, बाहर इतनी सर्दी पड़ रही है और ऐसी जल्दी भी क्या है, मैं ये कल भी तो कर सकता हूं। फिर तुम सो जाते हो। जब सुबह उठते हो तो पछताते हो, सोचते हो यह अच्छा नहीं हुआ, तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए था। तुम फिर निर्णय लेते हो कल तुम 4 बजे ही उठोगे, लेकिन कल भी यह कुछ होने वाला है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सुबह 4 बजे वहां होता ही नहीं, कोई दूसरा ही उसकी जगह आ बैठता है। तुम रोटरी क्लब की भांति हो, चेयरमैन निरंतर बदलता रहता है, तुम्हारा हर हिस्सा रोटरी चेयरमैन बन जाता है। यह चक्र चल रहा है, हर घड़ी कोई और ही प्रधान बन जाता है। गुरुजीएफ कहा करते थे मनुष्य का प्रमुख अभिलक्षण यह है कि वो प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। तुम वचन पूरा नहीं कर सकते,
वचनबद्ध हुए चले जाते हो और तुम अच्छी तरह जानते हो कि वचनों को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक नहीं हो, तुम एक अव्यवस्था हो, एक अराजकता हो। इसलिए पतंजलि कहते हैं अब योग का अनुशासन, यदि तुम्हारा जीवन परम दुख बन चुका है, यदि अनुभव करते हो कि तुम जो भी करते हो उससे नरक ही बनता है, तब वह क्षण आ गया है। यह क्षण तुम्हारी हस्ती के, तुम्हारे अस्तित्व के आयाम को बदल सकता है। अगर ऐसी आपकी स्थिति है, आपको पता लग गया है, तो ही योग आपके काम आएगा। अभी तक तो तुम एक अव्यवस्था, एक भीड़ की तरह जिए। योग का मतलब है अब तुम्हें लयबद्ध बनना होगा, तुम्हें एक बनना होगा, एकजुट होने की आवश्यकता है, केंद्रीकरण की आवश्यकता है। और जब तक तुम केंद्र नहीं पा लेते, तुम कुछ भी तुम करते हो वो व्यर्थ है। लो बात खत्म। जय श्री राम, जय जय हनुमान। आप जो आधे अधूरे मन से कर रहे हो, आपके जीवन में एक केंद्र होना चाहिए। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन से बने ता बनिबे को धूर। तुम्हारे जीवन का मालिक एक होना चाहिए, तुम्हारे तो 17 मालिक हैं। कभी माताजी कुछ कह रहे हैं, पिताजी कुछ कह रहे हैं, पति जी कुछ कह रहे हैं, पत्नी जी कुछ कह रहे हैं, यार दोस्त कुछ कह रहे हैं, समाज कुछ कह रहा है, एडवर्टाइज वाले कुछ कह रहे हैं, हीरो हीरोइन कुछ कह रहे हैं, तथाकथित साधु संत कुछ कह रहे हैं, तुम्हारा मन कुछ कह रहा है। इतने खंडों को लेकर महाराज योग नहीं हो सकता। योगा हो सकता है, जिसको संसार में योगा योगा कहते हैं, योग नहीं हो सकता। महर्षि पतंजलि का पृष्ठ संख्या 11 योग के प्रवेश द्वार पर, कृपया स्वयं पढ़ ले महाराज, नहीं तो आप मुझे बहुत मन में गालियां दोगे कि यही बाकी रह गया था। हम तो योग अनुशासन की परिभाषा कुछ अलग सुन के आए थे, अब परिभाषा टूट गई तुम्हारी। सारी एनर्जी को क्रिस्टलाइज करो और उसको केंद्र को आप समर्पित कर दो, जहां समर्पित करना, एक जगह। 10 जगह समर्पित नहीं हो सकता। जिसकी 10 जगह समर्पित है वो कुछ नहीं कर सकता। जीवन और समय का बेकार विनष्ट होना है। पहली आवश्यकता है केंद्र बिंदु, और जिसके पास यह केंद्र है वही व्यक्ति आनंदित हो सकता है। जैसे कि मैं, मुझे पता है अपन तो मेरे सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये डर था कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये डर था कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे तो नहीं पता था, मैं सभी उन दिव्य आत्माओं का, उस गुरु सत्ता का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी मुझे इस यात्रा में सहयोग दे रही उन दिव्य आत्माओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जैसे जैसे मैं संतों का सत्संग करता हूँ, भगवान ओशो के साहित्य को पढ़ता हूँ, तब मुझे पता लगता है कि जाने अनजाने में, मुझे पता तो नहीं था कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, पर उनकी पुस्तकें मील का पत्थर बन के मार्गदर्शन करती हैं। चरे वेती, चलते रहो, नेति नेति, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, तुम सही रास्ते पर हो। होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे। अरे धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए।
धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। तब्दीलियां इतनी हुई मेरे इनकलाब से, तब्दीलियां इतनी हुई मेरे इनकलाब से, कई पेज बदल गए पुरानी किताब से। और लोग सोचते थे हम भीड़ में खो गए, अरे लोग सोचते थे हम भीड़ में खो गए। हम भीड़ में चलते रहे अपने हिसाब से, हम भीड़ में चलते रहे अपने हिसाब से। आज उसी यात्रा का परिणाम है कि मैं सदगुरु के इतना करीब आ पाया, उनका प्रेम मुझे प्राप्त हुआ। और आज वो प्रेम मुझे ही तृप्त नहीं कर रहा है, जो जो सानिध्य में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, उन सबको इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। साधो साधो साधो।